मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताता हूँ, मुझे वो ठीक से याद तो नहीं आ रहा है, फिर भी मैं उसको बोलने के लिए प्रयास करता हूँ। एक व्यक्ति था एक व्यक्ति था जो भी वो काम करता था और जब कभी भी वो उस कार्य में सफल हो जाता था तो उसका ये कहना होता था, मैंने किया, ये काम मेरे द्वारा हुआ। ये उसकी आदत थी। उसने कुछ अच्छे-अच्छे कार्य भी किए, वो सफल भी हो गया और सफल होने के बाद वो क्या बोलता था? ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ और वो दोनों हाथ को ऊपर उठा लेता था। बोलते हुए वो दोनों हाथों को उठा लेता था, ये उसकी आदत थी। एक बार क्या हुआ उसके साथ दुर्घटना हुई। क्या हो गया कि वो जाते-जाते एक कुआँ में गिर गया। हाँ, वो जब कुआँ में गिर गया, कुआँ में पानी था और निकलने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो चिल्लाने लगा, बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ, बचाओ, बचाओ। वहाँ आस-पास कोई आदमी दिखाई तो नहीं दे रहे थे, फिर भी वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है, कोई है। और अचानक उस कुएं में एक रस्सी गिराया जाता है। जब वो रस्सी को वो व्यक्ति देखता है, बहुत ही खुश हो जाता है कि वाह! अब रस्सी के सहारे मैं कुएं से ऊपर बाहर आ जाऊंगा। और इसीलिए वो रस्सी को पकड़ लेता है। रस्सी के सहारे वो ऊपर आने लगता है और जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, वो कहने लगता है, हालेलुया, ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ। और उन्होंने क्या किया? दोनों हाथ उठा लिए, बस फिर से गए कुआं में। हालेलुया! यहोशू और इजराइली सब मिलकर कनान देश को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं। यहोशू पहला अध्याय उसका 5वां वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। यहोशू पहला अध्याय में परमेश्वर ने यहोशू से बातचीत की और उसने कहा कि तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। और इसके साथ परमेश्वर ने यहोशू से यह भी कहा, यहोशू 1:7, इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। उसके बाद यहोशू ने इजराइलियों को वही बातें सुनाई जो परमेश्वर ने उनको बताया था और इजराइलियों ने भी उसको एक्सेप्ट किया। वो लोग मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है। सेकंड चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि यहोशू ने 2 भेदियों को यरीहो नगर का भेद लेने के लिए भेजा और वो 2 भेदिए बहुत ही हिम्मत वाले थे। वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यरीहो नगर में प्रवेश करते हैं, वहाँ जांच पड़ताल करते हैं, सारी चीज़ों का, सारी बातों का, सारे लोगों का वो लोग भेद लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यरीहो नगर वासियों को ये पता चल जाता है कि हमारे नगर में भेदिए घुस आए हैं, हमारे नगर की वो लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने राजा को सूचना दी और राजा ने कहा कि उसको पकड़ लो, उनको पकड़ के मेरे पास लेकर आओ। अतः उन 2 भेदियों को ढूंढा जाने लगा, लेकिन वो लोग वो 2 भेदियों को नहीं पाए, नहीं ढूंढ पाए या पकड़ नहीं पाए, क्योंकि एक स्त्री ने जो वेश्या थी उन 2 भेदियों को बचा लेती है और वे भेदिए बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचकर निकल पाते हैं और अपने स्थान अर्थात यहोशू और इजराइलियों के पास पहुँचते और रिपोर्ट देते हैं। वो लोग का रिपोर्ट सुनने में बहुत ही गंभीर बातें दिखाई देती हैं, मज़ेदार बातें दिखाई देती है। उन्होंने क्या कहा, आइए हम लोग वचन से पढ़ते हैं। यहोशू 2:24, और उन्होंने यहोशू से कहा, निसंदेह यहोवा ने वो सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। इस वचन पर गौर कीजिए, यहाँ कुछ विशेष बात लिखी गई है। वो लोग क्या रिपोर्टिंग की है, क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। किसके कारण? हमारे कारण, अर्थात इजराइलियों के कारण। क्या ये सही बात है? हाँ, ये बात सही है कि यरीहो के निवासी लोग इजराइलियों के कारण डरे हुए थे, घबराए हुए थे, लेकिन इसका क्रेडिट इजराइलियों को नहीं लेना चाहिए था।
हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उनके संग थे, परमेश्वर उनके लिए बड़े बड़े कार्य करते थे, परमेश्वर उनके लिए अद्भुत कार्य करते थे। अर्थात परमेश्वर अगर उनके साथ ना होते तो ये लोग शायद उतने बड़े बड़े अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख नहीं पाते। और यहीं पर वो लोग चुक जाते हैं और कहते हैं हमारे कारण वे घबरा रहे हैं। आई थिंक परमेश्वर को भी ये अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने कहा हमारे कारण यरीहो के निवासी घबरा रहे हैं। और इसीलिए जब हम 6वां अध्याय पढ़ते हैं उसमें विशेष बात लिखी गई है, जो परमेश्वर ने उनको आदेश दिया। परमेश्वर ने यरीहो को अटैक करके उसको अपने कब्जे में लेने से पहले क्या करने के लिए कहा था, आप लोगों को तो पता ही है। यहोशू 6 अध्याय उसका 3 और 4 वचन, इसीलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आएं और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। इन वचनों में 2 प्रकार के लोग हैं, बहुत गौर से सुनिए, बहुत ही गौर से उसको आप लोग वचन में देखिए, पढ़िए। पहले प्रकार के लोग कौन है? योद्धा जिनका कार्य क्या होता है? लड़ाई करना, युद्ध करना। फिर दूसरे प्रकार के लोग कौन है? याजक यानी कि परमेश्वर की आराधना में या परमेश्वर के कार्य में अगुवाई करने वाले लोग। परमेश्वर ने इन दोनों प्रकार के लोगों को कहा चक्कर लगाना है। क्या करना है? यरीहो के चारों ओर चक्कर लगाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां पर अपनी सामर्थ को दिखाना चाहते थे। परमेश्वर इजराइलियों को सिखाना चाह रहे थे कि ये तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर के कारण हो रहा है। परमेश्वर इजराइलियों को दीन और नम्र करते हैं कि तुम्हारी शक्ति से बहुत कुछ होने वाला नहीं है, यह संभव ही नहीं है। योद्धाओं का कार्य होता है कि वो लोग लड़ाई करें, अटैक करें, शत्रुओं पर हमला करें, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? चक्कर लगाओ, घूमो, लड़ाई नहीं करना। कितना दिन तक लड़ाई नहीं करना? 6 दिन तक। 7वें दिन भी क्या करना? 7 बार चक्कर लगाना। उसके बाद में उस नगर में प्रवेश करना है, अटैक करना है, उस नगर को कब्जे में लेना है। परमेश्वर ने उन इजरायली योद्धाओं को दीन और नम्र किया। अब आप कहेंगे कि याजक लोगों में तो ऐसी बात नहीं थी। याजक लोगों का तो काम ही वही था कि परमेश्वर की सेवा में अगुवाई करें, स्तुति आराधना में अगुवाई करें। जी हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन परमेश्वर वहाँ सिखाना चाहते थे, याजक हो चाहे योद्धा हो या कोई और व्यापारी भी हो, चाहे कोई और व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आम जनता भी क्यों ना हो, सबके लिए एक ही बात है कि वो लोग परमेश्वर की ओर ध्यान दे, परमेश्वर की ओर ताके, परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को देखे और परमेश्वर की महिमा करे। क्रेडिट अपने ऊपर ना ले, क्रेडिट अपने से नहीं लेना है। दूसरे शब्दों में घमंड नहीं करना है, बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को देते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य करते हैं और उनको हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, अपने परिवार में देखते हैं, अपनी सेवा में देखते हैं, अपनी कलीसिया में देखते हैं, उस समय घमंड नहीं करना है, क्रेडिट नहीं लेना है, लेकिन परमेश्वर को ही सर्वोच्च स्थान देना है, परमेश्वर को ही महिमा देना है। और यहाँ यहोशू की पुस्तक में ऐसे ही हुआ। वो तो बहुत ही अच्छी बात थी कि योद्धा और याजक लोग आज्ञा मानने के लिए तैयार थे और उन्होंने वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। अर्थात वो लोग रोज यरीहो की शहरपनाह का चक्कर लगाए 6 दिन तक और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाए। आप लोग समझ सकते हैं 7 बार एक नगर को चक्कर लगाना आसान बात नहीं है। 6 दिन तक वो लोग एक बार चक्कर लगाए, वो तो खैर चलो ठीक है, लेकिन 7वें दिन 7 बार, कितनी थकान रही होगी आप लोग जरा सोचिए। वे लोग शारीरिक रूप से कितना थक गए होंगे, शायद पसीना भी आ गया होगा, और तो और चुपचाप चक्कर लगाना था, लेकिन उन्होंने किया।
उसके बाद हम लोग देखते हैं परमेश्वर की ओर से अद्भुत कार्य होता है। वो जो शहरपनाह थी, मजबूत शहरपनाह, जो पूरे यरीहो नगर को सुरक्षा प्रदान करने वाली शहरपनाह थी, ध्वस्त हो जाता है। उसकी नींव ध्वस्त हो जाता है, वो शहरपनाह गिर जाती है। उसके बाद सारे इजरायली योद्धा लोग, याजक लोग उस नगर में प्रवेश करते हैं, उस नगर पे अटैक करते हैं, उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं, बहुत ही आसानी से अपने कब्जे में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। आमीन। वह हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। वो आपके साथ है, वो आपके साथ रहकर कार्य करते हैं, वो आपके साथ रहकर अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं? घमंड नहीं करना, क्रेडिट नहीं लेना। मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताता हूँ, मुझे वो ठीक से याद तो नहीं आ रहा है, फिर भी मैं उसको बोलने के लिए प्रयास करता हूँ। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था जो भी वो काम करता था, और जब कभी भी वो उस कार्य में सफल हो जाता था तो उसका ये कहना होता था, मैंने किया, ये काम मेरे द्वारा हुआ। ये उसकी आदत थी। उसने कुछ अच्छे अच्छे कार्य भी किए, वो सफल भी हो गया, और सफल होने के बाद वो क्या बोलता था? ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ। और वो दोनों हाथ को ऊपर उठा लेता था, बोलते हुए वो दोनों हाथों को उठा लेता था। ये उसकी आदत थी। एक बार क्या हुआ, उसके साथ दुर्घटना हुई। क्या हो गया कि वो जाते जाते एक कुआं में गिर गया। हाँ, वो जब कुआं में गिर गया, कुआं में पानी था और निकलने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो चिल्लाने लगा, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ बचाओ। वहाँ आसपास कोई आदमी दिखाई तो नहीं दे रहे थे, फिर भी वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है, कोई है। और अचानक उस कुएं में एक रस्सी गिराया जाता है। जब वो रस्सी को वो व्यक्ति देखता है, बहुत ही खुश हो जाता है कि वाह, अब रस्सी के सहारे में कुएं से ऊपर बाहर आ जाऊंगा। और इसीलिए वो रस्सी को पकड़ लेता है, रस्सी के सहारे वो ऊपर आने लगता है। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, वो कहने लगता है, हालेलुया, ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ। और उन्होंने क्या किया? दोनों हाथ उठा लिए, बस फिर से गए कुआं में। बेचारा कितनी मेहनत से कुआं के ऊपर आया था, लेकिन फिर से वो कुआं के अंदर चला गया। मेरे प्रियो, घमंड करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और परमेश्वर भी चाहते हैं कि मनुष्य घमंड ना करे, बिल्कुल भी घमंड ना करे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो, यदि अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कार्य आपके जीवन में अद्भुत तरीके से हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रतिदिन हो, तो आपको परमेश्वर के सम्मुख में, यीशु मसीह के सम्मुख में दिन नम्र होकर रहना होगा। घमंड किए बिना उसकी ओर ध्यान देना होगा, उसके वचन की ओर, उसकी आज्ञाओं की चौकसी करना होगा, चौकन्ना रहना होगा। तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकाई में, कलीसिया में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शहर में बड़े बड़े अद्भुत कार्य को देखेंगे। आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।